सभी ज्योति प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। भाद्रपद मास चला है। सूर्य अपनी राशि में सिंह राशि में है, जो इस मास अधिक वर्षा करवा रहा है। इस समय भी भारी बारिश हो रही है और बारिश के कारण सभी के लिए कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए और यात्रा से सावधानी रखनी चाहिए। नदी नालों के किनारे मत जाएं, विशेष सावधानी रखें। साप्ताहिक भविष्यफल, मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टोटू शिमला, 1 से 7 सितंबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, कर्क राशि पर शुक्र, सिंह राशि पर बुध, सूर्य और केतु, मंगल कन्या राशि पर, चंद्रमा वृश्चिक राशि पर, राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। जहां 1 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में शाम को 7:55 पर प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 4 तारीख को मकर राशि में प्रातः 5:21 पर प्रवेश करेगा और 6 तारीख को कुंभ राशि में प्रातः 11:21 पर प्रवेश करेगा। 7 तारीख को खग्रास चंद्र ग्रहण भी होगा। उस दिन पूर्णमासी है। विशेष करके ग्रहण के दिन जो है सतनजे का दान करना शुभ रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पर शत्रु पर जो विजय मिलेगी, बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी। अष्टम स्थान में चंद्रमा, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। परंतु 1 तारीख के उपरांत मेष राशि के लिए समय भाग्यवर्धक, नौकरी में विशेष सफलता और साथ अर्थ प्राप्ति के योग भी बनेंगे। वृष राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में शुक्र परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा व्यापार के क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है। उपरांत चंद्रमा 1 तारीख को अष्टम भाव में चला जाएगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य का 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक को स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु की स्थिति स्वगृह होकर बैठा है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु जब ये चंद्रमा 4 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेगा तो 102 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप से बचना होगा। कन्या राशि का जातक को स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में है, परंतु नीचस्थ है। बौद्धिक विकास होने में कुछ छोटी मोटी परेशानियां, उलझने आ सकती है। संतान पक्ष से भी उलझने आ सकती है, इसे ध्यान देना होगा। रोग का ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति अपने से नवम भाव में, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि कर रखेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में सुख समृद्धि मिलेगी। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य स्वगृह होकर बैठा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए विशेष करके शनि मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और शनि मंत्र का जाप करते करते 7 तिल, तेल, सरसों, लोहा और काले कपड़े का भी दान करते रहे तो हितकर रहेगा। शनि का ढैया चला है, इसलिए विशेष करके मंत्र का जाप करते रहा करें। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए विशेष करके बाह्य स्थानों की दौड़ धूप रहेगी। शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, रोग से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में, जो आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख मिलेगा। द्वितीय भाव में मंगल का होना कहीं नाक कान आदि संबंधी रोगों से भी सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध जहाँ द्वादश भाव में है, तो विशेष करके कन्या राशि के जातक के लिए मंगल मंत्र का जाप करते रहा करें। और पारिवारिक जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये गुरु ग्रह कन्या राशि के जातक के लिए अपने से 10 स्थान में, इसलिए राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की ओर संकेत कर रहा है। तुला राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में है, परंतु शत्रु क्षत्रिय है, परंतु फिर भी राजपक्ष से कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की ओर संकेत करता है। सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी। बाह्य स्थानों की दौड़ धूप होगी और ब्याह होने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी मंगल ग्रह चंद्रमा राशि पर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। जहां मंगल की स्थिति अपने से एकादश स्थान में, इसलिए परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति वृश्चिक राशि के जातक के लिए विशेष करके अपने से 10वें भाव में बनी हुई है, 5वें भाव में बनी हुई है, इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से 7वें स्थान में, दाम्पत्य जीवन में परिपूर्ण दृष्टि से राशि को भी देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है वो 1 तारीख के उपरांत जो है उत्तरोत्तर सुधार आएगा। इससे पूर्व कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप और ब्याह होने की संभावना बनती है। मकर राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति विशेष करके मकर राशि के जातक के लिए शनि राशि का स्वामी भी है, और जाके शनि अपने से 3रे स्थान में है, पराक्रम के स्थान में है, इसके परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा वर्तमान में एकादश स्थान में है, इसलिए परिवार की ओर से और व्यापार की ओर से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से 2य स्थान में है, परिश्रम के द्वारा अर्थ लाभ की ओर संकेत करेगा। दाम्पत्य जीवन में सूर्य स्वाग्री होकर विराजमान है, वहाँ बुध और केतु का योग भी बना है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार में अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करने की ओर संकेत कर रहा है। मीन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है, जो चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की ओर संकेत कर रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में के स्थान में मंगल बैठा है, इसलिए पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बनाए रखे, वरना कलह के योग बन रहे हैं, वाद विवाद के योग बन रहे हैं, विशेष ध्यान देना होगा। गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर होगा। इस भाद्रपद मास में सभी के लिए सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद से बचना होगा, और राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ वाद विवाद
बढ़ने की संभावना बन रही है। इसलिए उसके निराकरण करने के लिए कदापि अपनी युक्तियों के द्वारा आगे बढ़ना होगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस मास में यात्रा कम करे तो अच्छा रहेगा। शुभकामनाएं।